आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे, जय माता दी। आज अष्टमी है, मेरे घर में अष्टमी का खास भोग बनता है और आज मैंने कन्या भी खिलाई है। तो कंचक की थाली मैंने कैसे बनाई इसका वीडियो तो आपके साथ आगे शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी थी और उसको आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और कई जगह अष्टमी का पूजन होता है, कई घरों में नवमी का पूजन होता है। तो आप कौन से दिन माता जी की पूजा करते हैं ज़रूर बताएं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा फास्ट है, मैंने जवारे भी बोए थे और आपको आज जवारे दिख रहे होंगे कि कुछ जवारे नीचे गिर गए हैं। तो ये जवारे नीचे क्यों हो गए, इसकी भी एक मान्यता है, मेरी मम्मी जो मुझे बताती थी, तो आपको मैं आगे बताऊंगी। तो अब शुरू करते हैं शुरू से। तो ये नवरात्रि का पहला दिन है। सुबह सुबह मैं उठ गई, काम कर लिया, उसके बाद मैंने बाल धो के नहा लिया। अपने मंदिर को सबसे पहले मैंने साफ किया। तो भगवान जी को पहले बाहर रख दिया था, फिर अच्छे से पोंछ दिया, मंदिर को बहुत अच्छे से मैंने क्लीन किया। फिर भगवान जी को इस तरह से विराजमान कर दिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो नहीं आ रही थी, वो तस्वीर थी, तो मैंने मंदिर के साइड में रख दिया है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर जवारे बोऊंगी ना तो वो थाली भी आएगी, इसलिए मैंने अभी कुछ भगवान हटा दिए हैं। तो दूसरी जगह रख दिए, मेरे पास भगवान जी की अलमारी है, उसी में मैंने रख दिए। अब यहाँ पर हम कलश तैयार कर रहे हैं। तो कलश में सबसे पहले इस तरह से कलावा बांधना है। कभी भी खाली कलश नहीं रखा जाता, फिर बनाएंगे स्वास्तिक और रिद्धि सिद्धि। अब कलश में हमने पानी डाल दिया। इसके बाद हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें डालनी है, आप ध्यान से देखते जाएं। तो मैंने एक सुपारी, लौंग का जोड़ा, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल डाल दिए। आगे बताऊंगी कि इन चीज़ों का आप क्या करेंगे जब हम कलश उठाते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है। तो यहाँ पर मैंने आम के पत्ते को धो के और इसमें भी टीका लगा दिया। यहाँ पर अब हमने नारियल को भी वस्त्र पहना दिए। नारियल को भी इस तरह से कलावा से बांध देंगे, ये देखिए। तो ये हमारे नारियल के वस्त्र हो गए। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से गांठ लगा दिया है जिससे कि खुले नहीं। यहाँ पर अब मैंने ले ली है एक थाली, उसमें डाली है मिट्टी। मिट्टी को मैंने छान के लिया है जिससे कि कंकड़ वगैरह ना हो। अब हमने यहाँ पर जौ को रात में गला दिया था जिससे कि जौ जल्दी उग जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे जौ, ये देखिए। अब आप इस तरह से घने घने जौ डाल दें जिससे कि जवारे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी आप जौ लाएं ना तो बहुत अच्छे से लाएं। कई बार जौ उगते ही नहीं हैं, कटे फटे ना लाएं, पुराने ना लाएं, बहुत पतले जौ ना लाएं। अब हमने जौ के ऊपर मिट्टी डाल दी, फिर इस तरह से पानी से सिंचाई कर दिया। अब मैं ये थाली रखूंगी मंदिर में, ये देखिए। थाली में भी हमको स्वास्तिक बना देना है, रिद्धि सिद्धि बना देनी है और इस तरह से हमको फूल माला चढ़ा देने हैं। देखिए कितना सुंदर माला लग रहा है। अब हमको कलश रखना है। कलश को ना थोड़ा सा दबाते हुए रखें, क्योंकि जब जवारे उगेंगे ना तो कलश लुढ़क जाता है, टेढ़ा हो जाता है। और बस कलश के अंदर हमने आम के पत्ते डाले और ये नारियल रख दिया। नारियल में मैं स्वास्तिक बनाना भूल गई थी, इसलिए मैंने कपड़े के ऊपर ही बना दिया। जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, कभी भी मन में भ्रम नहीं रखती कि हाय राम ये चीज छूट गई, वो चीज छूट गई, क्योंकि भगवान जी की सेवा हम जितनी भी कर लेना कम ही लगती है। वैसे भी भूल चूक सारी चीजें भगवान जी माफ करते हैं, भाव देखते हैं। और वैसे भी जब हम भाव से पूजा करते हैं ना तो ये सारी चीजें मन में आती ही नहीं है। अब मैंने यहाँ पर टीका लगा दिया। तो मैं टीका 2 तरह से लगाती हूँ। जितनी भी माता जी की मूर्ति हैं, तस्वीर हैं, उनमें मैं कंकु का टीका लगाती हूँ, लाल कलर का, और बाकी सब भगवान जी को चंदन का टीका लगाती हूँ। तो यहाँ पर अब हमने आरती कर ली और ये है हमारी नवरात्रि का पहला दिन। मेरी राधा रानी, कान्हा जी, मेरी माता जी सब आज बहुत खुश हैं, क्योंकि आज माता जी का दिन है। तो माता जी तो खुश होंगी ही, सब ने नए नए वस्त्र भी पहने हैं। तो ये देखिए, मैंने ये माता जी को बाल लगा दिए। तो मेरी बेटी कह रही थी कि माता जी को ना चाइनीज बना दिया, लेकिन ये मुझे इनके ऊपर बाल सुंदर लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रही थी। तो इस तरह का मुकुट राधा रानी के पास भी है, ये बाल भी हैं, मुकुट भी है। मैं जब अभी वृंदावन गई थी ना तो वहीं से लेके आई। ये सारी ड्रेस भी मैं वृंदावन से ही लाती हूँ। तो ये देखिए हमारा पहला दिन था। मैंने तो पूजा पहले कर ली थी, रिंकू थोड़ा सा लेट आए थे तो उन्होंने बाद में पूजा कर ली। आज अब है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैंने अपने जौ देखे ना तो आज बिल्कुल भी नहीं उगे हैं। वैसे भी जवारे तीसरे दिन ही थोड़े थोड़े से उगते हैं। देखिए आज दूसरा दिन है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो आज आपको मैं दूसरे दिन के भी दर्शन करा रही हूँ। कितने सब प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। माता रानी भी कितनी प्यारी लग रही हैं। तो जब हमारे घर में इस तरह के कोई भी पूजा पाठ होता है ना तो मन के भाव ही अलग होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी ने भी पूजा कर ली। अब मैं दिखाऊंगी आज आपको तीसरा दिन, और तीसरे दिन जवारे बिल्कुल थोड़े थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे से अंकुरित हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए।
जब इस तरह से जवारे आते हैं ना, सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है ना कि जाने क्या पा लिया है। मुझे तो सच में बहुत खुशी होती है। मैं तो बहुत सालों से नवरात्रि का फास्ट कर रही हूँ और माता जी भी कितनी प्यारी लग रही हैं। हमारी राधा रानी, कान्हा जी। आज मैंने राधा रानी को और कान्हा जी को ना नेट के कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि गर्मी आ गई है। अगर हम भारी भरकम कपड़े पहनाएंगे तो इनको गर्मी लगेगी। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ शाम की पूजा। तो यहाँ पर आप सबको मैं आरती दे रही हूँ, आप सब आरती लें। आपको माता रानी हमेशा सुखी रखें, स्वस्थ रखें, आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। आज है हमारा चौथा दिन। तो जैसे कि हम सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, क्योंकि ये ऐसे पर्व है ना जो बहुत खास होते हैं, अपने आप में मन को शांति देने वाले होते हैं। घर का वातावरण ही बदल जाता है। तो ये नॉर्मल रूटीन की पूजा है, वही आपको दिखा रही हूँ। आपको मैं साथ ही साथ आरती भी दे रही हूँ। हम लोग अपने घर में जब पूजा करते हैं ना, तो कई चीजों को लेके मन दुखी हो जाता है। जैसे हम पूजा करते हैं, कई बार दिया ही बुझ जाता है, या फिर भगवान जी हाथ से छूट जाते हैं। कई बार घर में शंख है, धोते धोते वही गिर गया। मतलब घर में आने वाली कोई भी छोटी छोटी ऐसी समस्याएं जिसको हम देखकर विचलित हो जाते हैं। तो कभी भी मन में बुरे भाव न लाएं। जिनके घर में भी मंदिर है, सबसे ऐसी कभी न कभी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आपको एक चीज और बताऊंगी, जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वही भाव भगवान जी के साथ रखना है। हम भगवान जी के बच्चे हैं। छोटी मोटी जो भूल चूक होती है ना, वो माफ कर देते हैं। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, और कभी ये भी नहीं सोचना कि उसने ये बताया था, मैं तो ये कर नहीं पाई। क्योंकि जितने मुंह होते हैं ना, उतनी तरह की बातें होती हैं। तो पूजा हमेशा अपने भाव से करें, ना कि किसी तीसरे के भाव से। तो ये देखिए, आज आपके साथ छोटी सी बात भी कर ली। अब मैं बताऊंगी अष्टमी का भोग जो मेरे घर में बनता है। तो यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डालेंगे देसी घी। मैंने आटा गूंद के पहले ही रख लिया है, नॉर्मल आटा गूंद दिया है जैसे हम पूड़ियों का लगाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाऊंगी और इन पूड़ियों को हमको माता जी को चढ़ाना है। इसी के साथ हम बनाएंगे, हमारे गाँव में तो लपसी बोलते हैं, गीला हलवा होता है, आप देख के समझ जाएंगे। तो आज यहाँ पर आटे की ही लपसी बनेगी और आटे की ही पूड़ियाँ देसी घी में इस तरह से निकाली जाएंगी। यकीन मानिए, इस तरह की डिश कभी भी आप बना के खाइएगा, ये तो सबको इतनी पसंद आएगी। मेरे बच्चे तो वेट करते रहते हैं। मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, और जब जो भोग में लगाती हूँ ना, उसके बाद जैसे ही भोग लग के ख़त्म होता है तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि अब मम्मा मुझे दे दो। ये बहुत स्वादिष्ट होती हैं, और वैसे भी प्रसाद का खाना तो बहुत अच्छा होता ही है। तो यहाँ पर हमको इस तरह से पूड़ियाँ बना लेनी है और उसी घी में फिर डालना है गेहूं का आटा। फ्लेम को एकदम स्लो कर दें। आप चाहें तो घी ज़्यादा गर्म है तो गैस को थोड़ी देर ऑफ कर दें और घी का टेम्परेचर नॉर्मल करें, उसके बाद ही आटा डालें। और आटा सेकने के बाद मैंने डाल दिया 1.5 गिलास पानी, इसी के साथ स्वादानुसार चीनी। और बस अब हमको इस तरह से थोड़ा सा गीला गीला हलवा ही बना लेना है। ठंडा होने के बाद हल्का सा ये गाढ़ा हो जाएगा। और 9 मैंने पूड़ी ले ली है, इसी के साथ ये आटे का हलवा ले लिया। इसको लपसी पूड़ी हमारे गांव में बोलते हैं। आज नारियल, लपसी पूड़ी और बतासों का भोग लगता है माता जी को। कई जगह अष्टमी पूजती है, कई जगह नवमी। हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, मायके में भी और ससुराल में भी। तो ये तो मैं वैसे ससुराल के नियम कर रही हूँ। अब मैं आपको जौ के बारे में, जवारों के बारे में एक पौराणिक कहानी बताऊंगी। तो हिंदू धर्म में जौ को अन्नपूर्णा का प्रतीक मानते हैं, और पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सबसे पहले वनस्पतियां उगाई, और जो पहली फसल थी वो जौ की थी और ज्वार की थी, और इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। तो यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन जब कलश स्थापना करते हैं ना, तो जौ भी बोते हैं। और 9वें दिन हम जवारों का विसर्जन करते हैं। तो आप अपने पास में नदी, झील या तालाब में विसर्जन कर सकते हैं, जिससे कि जो मछली खा लेगी। अगर आपके पास में इस तरह की सुविधा नहीं है तो आप गाय को भी जौ दे सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर में बड़े से टब में जवारे का विसर्जन कर सकते हैं और उस पानी को अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो ये आज आपके लिए कुछ खास बात इकट्ठा करके लाई थी। तो अब हम पूजा कर चुके हैं। अष्टमी के दिन मैंने कन्या पूजन किया, अब वो देखते हैं। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ 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 जाओ, इधर इधर रख लेना, नहीं तो मजा आया ना। अपने सोफे के नीचे किसका देना, बैठ जाओ इधर, रख लो। हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले मैं सब कन्याओं के पानी से पैर धुलाती थी और फिर घर के अंदर इस तरह से कलर लगाती थी, अलता। लेकिन आजकल बच्चे लगवाते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे तो रोने लग जाते हैं। तो मैंने ये नया तरीका अपनाया है।
इस तरह से अलता की थाली रख देती हूँ और कन्याओं को उसी में पैर डुबा के अंदर आने को बोलती हूँ, जिससे कि मेरे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। लड़कियों की लड़का हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाद में हमारे जितने बड़े होने पर कोई नहीं देते, हमें कौन दे रहा है बता। एक घंटे ने सुबह 8 बजे बोला था। बैठ जाओ। उन्होंने जिमा भी लिया। अब बांध दीजिए। मैं भी खेलूंगा, आपको मिलेगा। आशीर्वाद दे दीजिए। आपको बिस्तर में बांध दूं? हम दो ऐसे बाल बस छोड़ दे दो। बस हम नहीं बांधेंगे, गिफ्ट चाहिए। ये लो। लो इसको गिराना। अरे रुको, उसकी बहन कर लेगी। मेरे को भी गिफ्ट। बोलो खुश रहे। बोलो खुश रहो, तुम्हारा YouTube चैनल खूब सक्सेस हो, बोलो। दे दो आंटी को आशीर्वाद दे दो। उसके बाद मेरी पाली, मेरा लाडो। भाई से दूर नहीं जाती। अच्छा क्या हो गया? ऐसा तो तूने मेरा ले लिया। रुको मेरे को छोड़ के गुम हो गई है। पैसे अच्छा है, अच्छा है। आपको चाहिए? जी देते। ले आ। लो क्या? वो जो छोटी प्लेट है ना इसी में रख लो। खाने देना तो फिर ढूंढ दूंगा, ये नहीं। ला बांध देती हूँ कि गले में डाल। ये कितना सुंदर लग रहा है। ये दे दे उसको बेटा, हेयरबैंड ले बेटू। ये लो। पैसे नहीं दिए क्या? तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप सबको जय माता दी।